हम्म, जय हिंद दोस्तों, मेरे शिक्षणा आप लोगों को फिर से स्टार्ट हो चुका है। तो अगर वीडियो नहीं देखे होंगे पिछले तो आप लोग जाकर वहां देखें। और उसमें से केमिस्ट्री का 220 क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। तो 220 क्वेश्चन अगर नहीं देखे हैं केमिस्ट्री का तो आप पार्ट 1 पार्ट 2 करके दिया हुआ है। तो उसमें कुछ क्वेश्चन फिजिक्स का भी है और केमिस्ट्री भी है। तो लगभग 300 क्वेश्चन जो है फिजिक्स का है और 220 क्वेश्चन केमिस्ट्री का हो चुका है। वो भी सारा क्या है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। तो आरआरबी ग्रुप डी में जो भी क्वेश्चन पूछा गया था 2018-19 और 20-21 में, जो भी इधर जितना भी क्वेश्चन, जितना भी परीक्षा पड़ा है आरबीआई का, सारा क्वेश्चन इसमें रखा गया है, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर कितना नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर से 220 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। तो 221 नंबर से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है ना, CO का सापेक्ष द्रव्यमान है। सापेक्ष द्रव्यमान जो है क्या है, तो यहाँ पर आंसर दिख रहा है आपको कितना, तो ये होगा 28, ठीक है। तो यहाँ CO का सापेक्ष द्रव्यमान, C का द्रव्यमान संख्या कितना है और C का द्रव्यमान प्लस O का द्रव्यमान संख्या, तो C कितना है 12 और O कितना है, टोटल कितना हो जाएगा 28। तो 12 16 कितना हो गया, 28 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम 221 नंबर क्वेश्चन हम आप लोगों के बीच चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं 221 नंबर क्वेश्चन तो हो ही गया। यहाँ पे चलते हैं 222 से, ठीक है। देखिए, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके बोलिए, आपको पीडीएफ भी शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलिए देखिए, यहाँ पास कितना नंबर है, 222 नंबर क्वेश्चन। तो 222 में CaO का सूत्र का इकाई द्रव्यमान कितना है। तो इसका भी सेम पूछ रहा है। तो C कार्बन, A O, ठीक है। तो यहाँ पास कह रहा है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 56, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा 56। ये देखिए क्वेश्चन कितना है, 2018 का क्वेश्चन पूछा गया, कौन सा, फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो यहाँ पास कह रहा है कैल्शियम, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है, तो 40 U। और उसके बाद कह रहा है कि ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 16 U है। तो यहाँ पास कह रहा है कि यहाँ पर CaO का सूत्र, तो यहाँ पास गुना कर रहा है ना, तो यहाँ पास गुना करते हैं 1 गुना 40 1 गुना 16 बराबर जो भी आ रहा है, यहाँ पास कितना हो जाएगा 56। तो चलिए यहाँ पास आंसर कितने, इसका कितना है 56, ठीक है। उसके बाद 223 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच हम इसी तरह से, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम बता दें ओजोन का आणविक द्रव्यमान कितना है। तो यहाँ पास इसका कितना हो जाएगा 48, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम कोशिश करेंगे फास्ट में आप लोगों क्वेश्चन खत्म करें, ठीक है। इस तरह ये सब आणविक द्रव्यमान है, ठीक है। तो आणविक द्रव्यमान एक बार जैसे है तो उसी तरह सारा निकलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान क्या है, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा 44 U, ठीक है। तो यहाँ पास इसका हो जाएगा 44 U। उसके बाद चलते हैं 225 नंबर क्वेश्चन। 225 में सेम है, CO2 सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की गणना करें। इसका आंसर क्या हो जाएगा 44 U। इसका भी 44 U हो रहा है। 226 नंबर में भी सेम क्वेश्चन है, H2SO4 का आणविक द्रव्यमान क्या है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा 98 U। चलिए 200, यहाँ पास 28 के बाद 227 में भी सेम है। तो यहाँ पास भी यही है, CaO का सूत्र का इकाई द्रव्यमान क्या है। तो यहाँ पास आंसर कितना आ जाएगा 56 U, ठीक है। चलिए यहाँ पास तो हो गया 227। चलिए हम 228 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच रखते हैं। देखिए
228 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि CaCl2 का सूत्र का इकाई द्रव्यमान क्या है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 111 EU। यहाँ पर भी देखिए सेम प्रोसेस है, ठीक है। तो सेम प्रोसेस क्या दिख रहा है, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है, तो 40.078 EU और क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान कितना है, तो 35.453 EU है। तो इसका सब क्या कर दिया, इसको जोड़ करके यहाँ पर 2 से गुना किया, इसमें 2 से गुना और जोड़ के जो आया सारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए हम 229 नंबर क्वेश्चन में भी सेम है। तो इधर सारा क्या है, द्रव्यमान का सूत्र है। तो ये सब आप देख सकते हैं, ये सब को हम डायरेक्ट आपको इसको हटाते जाते हैं, ठीक है। चलिए हम इस चैप्टर से हट गए, अब आगे हम परमाणु संरचना। परमाणु संरचना जो है, जैसे यहाँ परमाणु और उसके मूल घटक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट हम लोग के बीच हो रहा है क्या, तो यहाँ देखिए क्या कारण है, समानता परमाणु के नाभिक में होते हैं। मतलब समानता परमाणु के नाभिक में क्या क्या चीज होते हैं, तो अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। आंसर क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है, तो परमाणु के नाभिक में क्या क्या रहते हैं, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। कह रहा है कि यहाँ पर क्या, चलिए इसका सॉल्यूशन भी देखते हैं। सॉल्यूशन में क्या दे रहा है वो भी देख लेते हैं। सॉल्यूशन में कह रहा है कि परमाणु जो है किसी तत्व का वह छोटे से छोटे कण है, वह छोटे से छोटे कण जो कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। मतलब क्या कह रहा है, किसी भी अभिक्रिया में भाग ले सकता है, परंतु स्वतंत्र जो है ना, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन जो है ना, प्रोटॉन परमाणु के अंदर प्रोटॉन का एक ऐसा सूक्ष्म कण है जिसका सापेक्ष द्रव्यमान हाइड्रोजन और परमाणु के द्रव्यमान के लगभग क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। इसका इकाई धन आवेश रहता है। परमाणु में यहाँ पर क्या आवेश युक्त इस कण की, इस आवेश युक्त इस कण की खोज का श्रेय गोल्डस्टीन को दिया जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देख लिए, उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पास 232 नंबर क्वेश्चन हम आप लोग को बीच सकते हैं। 232 नंबर क्वेश्चन, चलिए आइए देखिए। 232 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ना, 232 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युतीय तटस्थ और कमजोर सूक्ष्म पर परस्पर प्रभाव है। क्या है, तो न्यूट्रॉनों है, न्यूट्रॉन, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसका सॉल्यूशन भी देखिए। न्यूट्रॉन जो है विद्युत तटस्थ और कमजोर सूक्ष्म कण पर परस्पर प्रभाव है। न्यूट्रॉनों की एक नया कण है जिसका सर्वप्रथम आविष्कार 1930 ईस्वी में पाउली ने किया था। इसने किया था, तो पाउली ने किया था। इसका कण जो है ना, प्रथम जो सैद्धांतिक आधार पर हुआ, जो भौतिकीविद फर्मी ने सन 1934 में बतलाया कि न्यूट्रॉन की खोज किसने कर दिया है, चैडविक ने किया था। न्यूट्रॉन का खोज किसने कर दिया, तो चैडविक किया। 233 नंबर यहाँ पर क्या कर रहा है ना, कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के फलस्वरूप किसने खोज किया हुई। तो यहाँ पर सी का परमाणु के क्या नाभिक, यहाँ का रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के फलस्वरूप परमाणु के नाभिक का खोज किया था, ठीक है। चलिए यहाँ पर तो 233 हो गया। 200 आइए हम 34 में आपको बताते हैं। 234 में कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिदर्भ कणों को कहा जाता है।
यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, पोजिट्रॉन, पोजिट्रॉन कहा जाता है। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिदर कणों को पोजिट्रॉन कहा जाता है। पोजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन परमाणु में पाए जाने वाला एक क्या है, मौलिक कण है। इसकी खोज जो है ना 1932 में कार्ल डी एंडरसन ने किया। जो है ना डी जो है डी कार्ल डी एंडरसन ने किया था, एंडरसन, ठीक है। जो आवेश इलेक्ट्रॉन की बराबर होता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन का क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन का क्या कहते हैं, एंटी कण कहते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम 235 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है। 235 नंबर में कह रहा है ना, 235 नंबर में क्या कह रहा है ना, 200 कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन क्या है। तो यहाँ पर आंसर में क्या होगा, नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण जो ऋणात्मक है, ठीक है। ऐसे भी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋणात्मक कण तो है, तो ऋणात्मक तो है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 236 नंबर में। चलिए आप लोग के बीच हम रखते हैं 236 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 236 नंबर क्वेश्चन में कह रहा ना कि जे चैडविक ने किस उप परमाणविक कण की खोज की थी। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, डी न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, जी चैडविक ने की थी। उसके बाद कह रहा है फिर से देखिए सॉल्यूशन में, देखिए यहाँ पर न्यूट्रॉन का जो है ना खोज 1932 में जे चैडविक ने क्या किया, खोज किया। यह जो है ना, यह एक आवेश रहित मूल कण है। आवेश रहित एक क्या है, मूल कण है, जो कि परमाणु के नाभिक में क्या करता है, रहता है, मतलब परमाणु के नाभिक में रहता है। इसका द्रव्यमान जो है ना प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होते हैं। यह एक अस्थायी मूल कण है जो आवेश रहित कणों के कारण इसका क्या है, उपयोग नाभिकीय विखंडन में किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर नाभिकीय विखंडन में किया जाता है। उसके बाद 237 के बाद 237 नंबर क्वेश्चन आप लोग को बीच रख रहे हैं। तो 237 में क्या आ रहा है ना कि किस ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी को इलेक्ट्रॉनों की खोज से संबंधित उनके कार्य के लिए 1906 में भौतिक के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1906 में मतलब कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किस पे, इलेक्ट्रॉन की खोज पे। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, जे थॉमसन को 1906 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। समझ में आया? तो चलिए हमें यहाँ पर देखते हैं और सॉल्यूशन थोड़ा देख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन भी देखते हैं। सॉल्यूशन में क्या दे रहा है ना, क्या दे रहा है, कह रहा है ना कि वैज्ञानिक नाम, खोज और नोबेल पुरस्कार। यहाँ पर जे थॉमसन जो है इलेक्ट्रॉन का खोज करता है और उसको नोबेल पुरस्कार कब मिलता है तो 1906 ईस्वी में मिलता है, ठीक है। नेस्ट ने और रदरफोर्ड ने नाभिकीय भौतिकी का खोज किया। क्या किया, नाभिकीय भौतिकी का खोज करते हैं और 1908 में नोबेल पुरस्कार किसको मिल जाता है, रदरफोर्ड को और नेस्ट रदरफोर्ड को। कहा जाता है ना यहाँ पास का जनक सोने की पत्री के द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज परमाणु की संरचना पर विशेष योगदान है। अब कह रहे हैं कि यहाँ पर नील्स बोर ने
परमाणु संरचना पर विशेष योगदान है। इसको नील्स बोर को 1912 में इसको नोबेल पुरस्कार मिलता है। तो यहाँ तक समझ आया। चलिए हम आगे देखते हैं 238 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ना, 238 में कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया, तो बी में कह रहा है कि जे थॉमसन ने क्या कहता है, जे थॉमसन तो इलेक्ट्रॉन का खोज करता है। ठीक है, तो अगर आप लोग यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके आप लोग बताइएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर कह रहा है कि चलिए हम थोड़ा सा उसका सोल्यूशन भी देखते हैं। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय जे थॉमसन को दिया जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने ही किया है। इलेक्ट्रॉन का खोज एक ऐसा कण है जिसका द्रव्यमान क्या है, 9.1 गुना 10⁻³ kg है तथा जिस पर इकाई ऋण आवेश कितना है, 1.6 गुना 10⁻19 कूलम होता है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 239 नंबर क्वेश्चन। 239 में कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से किन कणों को सकारात्मक आवेश होता है, मतलब सकारात्मक आवेश होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, बी किसमें होता है, मतलब प्लस का, तो सकारात्मक गैस में होता है, तो प्रोटॉन में होता है। प्रोटॉन एक ऐसा धनात्मक जो विद्युत आवेश युक्त मूलभूत कण है जो कि परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन के साथ पाया जाता है, और प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की खोज न्यूक्लियस ऑन कहलाता है, जो कि परमाणु के नाभिक में नाभिकीय बल के आपस में बंधे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है 240 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद कह रहा है 240 जिन उप परमाणु कणों के समान या उप परमाणु कणों में से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, तो प्रतिकण के नाम से जाना जाता है। अब कह रहा है कि जिन उप परमाणु कणों में से समान उपकरण कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें प्रतिकण के नाम से जाना जाता है। प्रतिकण के नाम से क्या जाना जाता है। ठीक है, किसी भी कण के संबंध में उस कण का प्रतिकण भी होता है जिसका द्रव्यमान अभिन्न होता है, लेकिन विद्युत आवेश क्या होता है, विपरीत होता है। ठीक है, यहाँ तो समझ में आया। 240 तक क्वेश्चन समझ में आया। तो चलिए हम 241 नंबर भी आपको क्वेश्चन रखते हैं। 241 नंबर से फिर से यहाँ स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए 241 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन का ऋणात्मक आवेश होता है। देखिए यहाँ पर क्या 2019 में पूछा गया, 2018 में फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में अलग अलग डेट में। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1.6 गुना 10⁻⁻19 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान देना है कि यहाँ पास कितना है। ठीक है, अब कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुनी 10⁻⁻19 C का ऋणात्मक आवेश होता है, जबकि इसका द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 गुनी 10⁻⁻31 kg होता है। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। 242 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ना कि न्यूट्रॉन की छोड़कर सभी परमाणुओं में क्या मौजूद होते हैं। न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी परमाणुओं में क्या मौजूद होते हैं। यहाँ पर अगर आप जानते हैं तो आप बताइएगा, अगर नहीं जानते हैं तो कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ देखते हैं क्या है इसका आंसर, बी हाइड्रोजन। क्या है, तो हाइड्रोजन। ठीक है,
उसके बाद आगे हम देखते हैं हाइड्रोजन के परमाणु के नाभिक में एक प्रोटॉन के साथ एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इसके नाभिक में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता, मतलब नाभिक में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। चलिए हम देखते हैं 243 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में रखते हैं फिर से। चलिए कह रहा है कि न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रॉन के अलावा सभी परमाणुओं में नाभिक में मौजूद होता है, मतलब पूछ रहा है न्यूट्रॉन के अलावा सभी परमाणुओं के नाभिक में होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, क्या होता है? तो हाइड्रोजन मौजूद होता है। उसके बाद यहाँ पर क्या कारण है, 244 में कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं होता है? उप परमाणु कण नहीं होता, तो यहाँ पास जीनोन, आंसर क्या आ जाएगा? जीनोन। ठीक है, चलिए हम यहाँ पास देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 245 नंबर क्वेश्चन। 245 में कह रहा है ना कि यहाँ पर कह रहा है कि प्रोटॉन में धनात्मक आवेश होता है, प्रोटॉन में धनात्मक आवेश होता है। 245 के आंसर कितना होता है? प्रोटॉन में यहाँ पर 1.6 10 पर पावर -90, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर कह रहा है ना, चलिए देखते हैं आगे इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं थोड़ा सा। सॉल्यूशन में क्या दिखा रहा है, कह रहा है कि प्रोटॉन के परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाला स्थायी कण है जिस पर 1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम का धनात्मक आवेश होता है। और यहाँ पर ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि इसका द्रव्यमान जो है 1.67 गुना 10 पर पावर -27 kg होता है। इसका खोज जो है 1886 ईस्वी में गोल ऑस्टिन ने की, परंतु इस कण का नाम प्रोटॉन रदरफोर्ड ने 1919 में रखा। मतलब प्रोटॉन जो नाम रखा ना रदरफोर्ड ने 1919 में रखा, और खोज गोल ऑस्टिन ने किया। किसका खोज? तो प्रोटॉन का खोज गोल ऑस्टिन ने किया, मतलब नामांकन 1919 में रदरफोर्ड द्वारा किया गया। ठीक है, चलिए हम ठीक है। उसके बाद 245 के बाद 246 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं आप लोगों के बीच में। परमाणु का मॉडल पर आधारित आपस करके कैथोड किरण प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था? कैथोड किरण जो है ना पहली बार किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया है? तो यहाँ जे थॉमसन ने किया था। जे थॉमसन पहली बार के कैथोड किरण का प्रयोग जे थॉमसन द्वारा किया गया था। अब यहाँ 246 के बाद 247 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच हम रखते हैं। चलिए 247 में कह रहा है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का वर्णन नहीं करता है। किसका वर्णन नहीं करता है? तो यहाँ पर क्या किसका करता है? परमाणु के अस्थायित्व को यहाँ नहीं करता है। तो रदरफोर्ड जो है परमाणु मॉडल परमाणु के अस्तित्व का वर्णन नहीं करता है। अब यहाँ पर आंसर इसका देखते हैं, क्या कह रहा है कि 248 में रदरफोर्ड परमाणु का मॉडल में अल्फा कण प्रक्षेपित किया जाता है स्वर्ण। ठीक है, उसके बाद हो गया 249 इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। चलिए उसका कह रहा है कि सन 1911 में रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग किया, जो कि किसी भी परमाणु के केंद्रक नाभिक की खोज के लिए उत्तरदायी था। इस प्रयोग में उन्होंने स्वर्ण धातु की पहली पत्ती अल्फा कणों को प्रक्षेपित किया। इस पर उन्होंने पाया कि कुछ अल्फा कण स्वर्ण धातु पत्ती के पर चले जाते हैं और कुछ कण परमाणु के नाभिक से टकरा कर वापस उसी दिशा में टकरा चले आते हैं। इसी से परमाणु में नाभिक का पता चलता है। ठीक है,
चलिए हम यहाँ पर 249 के बाद 249 नंबर क्वेश्चन हम चलते हैं। यहाँ पर रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन का प्रयोग परिणाम स्वरूप किसकी खोज हुई? किसकी खोज हुई? तो परमाणु में नाभिक। चलिए 250 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हम इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन रखते हैं कि रदरफोर्ड प्रयोग में अल्फा कणों का एक पतली सी क्या डाला गया था? पतली से क्या डाला गया था? डी में सोने की पतली को डाला गया था। ठीक है, तो यहाँ पर हर अभी तो छोटा छोटा सा वीडियो हम बना रहे हैं और आप लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से समय ना बिताएं और आप हर एक वीडियो को देखिए और हमसे जुड़े। इस चैनल पे आपको अभी तो हम मेरा सिर्फ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन चल रहा है, आप लोगों को प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन मिलते जाएगा। उसके बाद स्टैटिक जीके का और अभी एक वीडियो स्टैटिक जीके का प्रतिदिन और एक प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन मिलेगा। तो हमको तो नहीं लगता है कि अगर इतना आप डेली देख लेते हैं, लगभग ज़्यादा नहीं 20 से 30 मिनट 20 से 30 मिनट तक आपको देखना है, ज़्यादा देखने का जरूरत नहीं है। इस वीडियो में हम लोग ज़्यादा कोशिश करते हैं कि 30 क्वेश्चन, अगर डेली 30 क्वेश्चन और स्टैटिक जीके का 30 से 50, मतलब लगभग डेली 100 क्वेश्चन अगर देखते हैं तो हमको लगातार कंटिन्यू अगर हम 30 क्वेश्चन जीएस से और 70 लगभग क्वेश्चन स्टैटिक जीके से हम देखते हैं तो हमको डेली का डेली कितना हो रहा है? तो यहाँ 100 बन रहा है। ठीक है, कितना बन रहा है? 100 बन रहा है। अब वो 30 से करते हैं तो हमको कितना हो रहा है? 3000 जीके एक महीना के अंदर कवर हो जाता है। तो अगर हम लगातार 3 से 4 महीना अगर यूज कर लेते हैं कोई भी, तो हमको लगभग कितना होगा? 20,000 से प्लस जीके जीएस हमको कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करें हमारे चैनल से जुड़े और वैसे स्टूडेंट से आपको भी शेयर कर दें कि उनको भी इस क्वेश्चन का बेनिफिट मिले। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ तक अपना वाणी को समाप्त करते हैं। थैंक यू।